खोलिए मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी जल्दी दरवाजा खोलिए ना। रूम में अकेले रह के मुझे बहुत बोर लगता है। किसी को अगर मैं परेशान न करूं तो मेरा टाइम पास कैसे होगा? सोचिए ना मौसी जी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए ना। तिलोत्तमा सासू माँ गुस्सा करेंगी यही सोच रही है ना? चाहिए तो एक गिलास पीकर आइए, आपको और हिम्मत मिलेगी मौसी जी। मौसी जी शोर मत मचाओ, हासिनी आ रही हूँ। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। मौसी जी, मौसी जी। अरे वाह, मैं निकल गई। अरे अब सबक सिखाती हूँ एक एक को। मौसी जी थैंक यू। मामा जी, मामा जी, मामा जी। आ गए क्या? मैं हॉल में आई, आपके सामने आई, हिम्मत से आई हूँ मैं। दीदी, दीदी, रुक दिखाता हूँ। दीदी क्या है? अहिल्या दीदी हासिनी को बाहर लेकर आ गई है। फ्रेंड्स मामा जी। अहिल्या, मैंने इसे अंदर बंद किया था ना, तुमने बाहर क्यों निकाला? मुर्गी के बच्चों को भी कोई ऐसे नहीं बांधता। बहू को अगर आप ऐसे कमरे में बंद कर देंगी तो इंसानियत का गला घुट जाएगा दीदी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? शराबी लोग ही ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, ये तो सब जानते हैं दीदी। आंटी, जब तक नैनी का खुलासा ना हो जाए तब तक अगर ये रूम में रहेंगी तो अच्छा होगा। ए, चलो। मैं नहीं आऊंगी सासू माँ, मैं नहीं आऊंगी। हासिनी बेटी, जलेबी दिलाऊंगा, तुम जाओ अंदर। हाँ, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो मुझे आप लालच दे रहे हैं? असल में ये लोमड़ी मेरी बहन के खिलाफ क्या साजिश कर रही है, ये जानने के लिए मैंने दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट की। मैं क्या करने जा रही हूँ ये कल पता चलेगा, तब तक थोड़ा पेशेंस रखो। दीदी, हासिनी को जाकर कमरे में बंद कर दो। ए, चलो। तिलोत्तमा सासू माँ, कैच मी इफ यू कैन। सासू माँ, एक खेल खेले क्या? आप बनेगी चोर और मैं बनूंगी पुलिस। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। आप मेरे दांत कैसे तोड़ पाएंगी सासू माँ? मुक्का मारकर या लात मारकर? नारियल फेंक कर, फिर निचोड़ कर उसका रस निकालेगी मेरी दीदी। ऐसी बातें सुनना तुम्हें पसंद है क्या? जाओ यहाँ से हासिनी, जाओ। मैं यहाँ वहाँ भागती रहूंगी, अगर आप में से कोई मुझे पकड़ लिया तब देखेंगे। रेडी, 1 2 3 बाय। पकड़ो अरे पकड़ो और- पकड़ो 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 अरे पकड़ो मुझे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आइए पकड़िए मुझे। What is this आंटी? हाँ, फ्लाइंग किस। रुको तुम, अभी बताती हूँ मैं। पकड़िए पकड़िए पकड़िए। अरे बाप रे बाप रे। ए, अरे रुकिए। मामा जी, ये चीटिंग है, छोड़िए मुझे। मामा जी दीदी, आ छोड़िए जाओ दीदी। मुझे, चीटिंग दीदी, नहीं है। दीदी, रुको। मामा जी छोड़िए, जी छोड़िए। तुम्हें तो मैं। गुस्से से आप इस पर हाथ उठाएंगी तो अच्छा नहीं होगा दीदी। ये क्या तुम्हारी बहू है? मेरी बहू है। मारूंगी, डांटूंगी या मार डालूंगी। बीच में आने वाली तुम कौन होती हो? तो फिर विशाल भी आपका बेटा है क्या? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है कहती फिरती हैं। वो गायत्री दीदी का बेटा है। तालियां तालियां। सुपर मौसी जी। तुम लोगों का टाइम चल रहा है ना, इसलिए सब ऐसा कर रहे हैं। आंटी, थोड़ा पेशेंस रखिए। आज जो लोग हंसते हैं कल उन्हें ही रोना पड़ता है। हंसी नहीं आती इसलिए रोते हो। दीदी, ये टेढ़ी हासिनी कोई शेर नहीं है, बेचारी साधारण जानवर गाय है, कुछ नहीं करेगी। चलो दीदी, तुझे तो अगर मेरे सिर पर सींग होते तो कब का मार देती तुम लोगों को।
इन राक्षसों के पास है ना, इतना काफी नहीं है क्या? सच कहा आपने मौसी जी, इंसानों के रूप में राक्षस है ये लोग। सर, नाश्ता कर लीजिए, फिर टैबलेट देती हूँ। ऑलराइट। पानी यहाँ रख रही हूँ। साहब जी रुक जाइए, साहब जी मुझे दीजिए। नैनी, रात को भी नजर न लगे इसलिए थोड़ा सा खाना निकाल कर तुमने बगल में रख दिया था। अब यहाँ पर बस 2 ही इडली हैं। एक निकाल कर बाहर रख दोगे क्या? अगर ऐसे करूंगी तो क्या हमारे साहब जी की भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी ना। आप इस चमचे से खाते हैं ना, तो ऐसे खाने से शरीर में खाना नहीं लगता है, ऐसा मेरे दादाजी कहते हैं। अभी हाथ से खाने के लिए मेरा हाथ क्लीन नहीं है नैनी। इसीलिए तो मैंने ले लिया इसे। अब मैं खिलाऊंगी, आप आ करिए। आ करूं? मतलब? अगर आप ऐसे आ करेंगे मुझे खिलाने में आसानी होगी। ओके। आ बड़ी मीम साहब जी। ये लीजिए भाभी पानी। देखा आपने दादी, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं तो भाभी नाश्ता खिला रही हैं। ब्रो को यही मजा आ रहा है लगता है। हॉस्पिटल में किसे अच्छा लगता है? भले ही अच्छा लगे पर ज्यादा यहाँ नहीं रहना। हमें जल्दी अपने घर जाना चाहिए छोटे साहब जी। नैनी सही कह रही है, सुना? तो फिर जिसने कहा उसे घर जाना चाहिए। भाभी कैब बुक कर दिए, आप घर जाइए। हाँ, पर यहाँ कौन रहेगा फिर? कोई बात नहीं नैनी, तुम यहाँ रहोगी तो काम नहीं होगा। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी घर का ख्याल ठीक से नहीं रखते। तो फिर सारा काम करके, पूजा करके, दिया जलाकर मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी मीम साहब जी। ठीक है नैनी। ठीक है, मैं चलती हूँ साहब जी। नैनी, मैं जाकर आती हूँ, ऐसा कहते हैं ना? माँ ने कहा था। अस्पताल से जाते समय ऐसा नहीं कहते हैं साहब जी। आपको कहना चाहिए मैं आऊंगा। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। विशाल, मैं मंदिर जाकर अभिषेक करवा कर आती हूँ। ठीक है भाभी, चलिए आपको कैब में बिठा कर आता हूँ। चलो बेटी।
बेटी, काशी के मंदिर में जा रही हूँ मैं। अपनी इच्छा से जितना है उतना दे दो। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है माँ जी, और कुछ दे पाऊँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोलो बेटी, तीसरी आंख से देखकर बता रही है, माँ विशालाक्षी देवी। दे दो। मैं सच कह रही हूँ माँ जी। मैं इस गाड़ी में जा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप ही की तरह गरीब हूँ। फिर से झूठ बोल रही हो बेटी। तुमने करोड़पति इंसान से शादी की है। तो पैसा तुम्हारा नहीं है, ये कैसे कह सकती हो? करोड़ों की जायदाद तुम्हारे पास ही है ना? तुम्हारे नाम पर अनगिनत संपत्तियां हैं, और अपने पास कुछ पैसा नहीं रखा है तुमने। अरे माँ जी, मेरे नाम पर कितनी जायदाद है मेरे पास, इसका हिसाब नहीं है। जो भी है सब बस नाम के लिए ही है। अगर पैसे नहीं है तो सोना ही दे दो। सोना? तुम्हारे बदन पर जो सोना है मैंने वो नहीं मांगा, जो तुम्हारा नहीं है, जो तुमने अपने पास रखा है। जो सोना तुम्हारे पति ने दिया है, जिसे अपने पल्लू में बांधकर ले जा रही हो और कह रही हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों देख रही हो? अब भी कहोगी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? है। जरा रुकिए। यही है वो मंगलसूत्र जिसे मुझे साहब जी ने दिया है। लीजिए माँ जी, ये मंगलसूत्र मेरे किसी काम का नहीं, या आप ले लीजिए। जो मंगलसूत्र तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुमने मुझे दे दिया है बेटी। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन सावधान रहना होगा बेटी। तुमने ये मंगलसूत्र तो दे दिया, पर जो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, उसके कष्ट का निवारण नहीं हुआ। इस धागे के इर्द गिर्द जहर का घेरा है बेटी, जिसे तुम्हें साफ करना होगा। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। माँ विशालाक्षी ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। हे विशालाक्षी माँ, ये सब क्या है? जाने अनजाने में भी मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है। मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रही है? साहब जी खतरे से बाहर आ गए हैं। इसके लिए खुश भी नहीं हो पाई थी कि इतने में गाड़ी के पास एक औरत आई थी। उन्होंने मेरे सुहाग पर खतरा बताया। मैं समझ रही हूँ माँ, चाहे तो आप मेरे साथ कुछ भी करिए, कितनी भी मुसीबतें दे दीजिए, मैं सह लूंगी। पर साहब जी को सलामत रखिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए।
इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। क्यों सासू माँ, इतनी साइलेंट क्यों हैं आप? क्यों? मैं चुप नहीं रह सकती। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर कुछ कर रही हैं दीदी। यू आर राइट छोटी दीदी। वो क्या है ना कि नैनी के आने के बाद आप खुद देख लीजिएगा। वो देखिए बहन। बहन, तुम 100 साल जियोगी। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी नैनी, बस तुम्हें याद किया और तुम आ गई। वैसे बहन, तुम यहाँ क्यों आई हो? वहीं हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था ना? छोटे साहब जी ने घर जाने के लिए कहा था मेम साहब जी, बस इसीलिए आई हूँ। यहाँ तो यमदूत की तरह तुम्हारा बैठकर राह देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या हुआ? बेचारी दीदी, लगता है इन्हें जरा ज्यादा ही टेंशन हो रहा है। बोल दो। ऑर्किड फूलों में जहर मिलाकर विशाल की जान लेने की कोशिश करने वाली नैनी को सजा देने का वक्त अब आ गया है। जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। हमें कुछ बोलने का क्या फायदा? तिलोत्तमा, नैनी पर इल्जाम मत लगाना। मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ। पर पुलिस ने तो सुना था ना भैया। इंस्पेक्टर, आप दोबारा घर पे क्यों आए हैं? जहर के जरिए जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में नैनी को अरेस्ट करने आया हूं सर। मेरी बहन की शादी रुकवाकर अपने षड्यंत्र में फंसाकर जस्सी को बलि चढ़ाना चाहती थी। मुझे भी फंसाना चाहती थी ना तुम? पर मेरे इंस्पेक्टर साले साहब ने सारे हालात को समझ लिया। अच्छा हुआ, वरना हम दोनों के दोनों निर्दोष जेल में होते अभी तक। अब कोई और जेल जाएगा जसवंत। भाई, जो मन में आए वो मत बोलो। नैनी के बारे में आखिर तुम जानते ही क्या हो? हाँ? भैया, बाहर से ये अच्छी भली लग रही है, पर इसके मन में जरूर खोट है। हाँ जीजा जी, आपको याद है इससे पहले भी दूध में जहर है कहकर इसने हल्ला मचा दिया। उस वक्त भी इसी ने दूध में जहर मिलाकर बेचारी मेरी दीदी पर शक करवाया था। ये क्या कह रहे हैं आप साहब जी? अपने आप को निर्दोष और दूध में जहर नहीं है ये साबित करने के लिए मेरी दीदी ने वो दूध पी लिया और मरते मरते बच गई भी। भैया, जायदाद इसके नाम पर है, इसीलिए इसने ये सब कुछ किया। यस आंटी, इसे जो करना था इसने सब किया और इल्जाम मुझ पर लगाना चाहा। अब जब आप बोल रहे हो तो मुझे सब कुछ याद आ रहा है। इंस्पेक्टर जी, इमीडिएटली इसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाइए प्लीज। मैं नहीं मानूंगी, तुम्हारे सारे आरोप झूठे हैं। नहीं, 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 नहीं,
मैं नैनी को लेकर नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं भी इनके साथ ही हूँ। अगर आप बीच में आएंगे तो भी पुलिस पीछे नहीं हटेगी मैडम। हम कानून के हिसाब से ही चलेंगे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, नैनी लोगों की जान बचाती है, वो जान ले नहीं सकती। मौसी जी, विक्रांत को फोन करके विशाल को आने के लिए कहिए। मेरी बहन को कैसे लेकर जाते हैं हम भी देखते हैं। विशाल को यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वो इसे अरेस्ट नहीं करने देंगे। विशाल को आने से रोकना होगा। अगर वो आ गया तो इसे अरेस्ट करने नहीं देगा। अगर नैनी ने कुछ नहीं किया तो पुलिस अरेस्ट करने क्यों आती? इंस्पेक्टर, नैनी ऐसा नहीं कर सकती। अब ये हमसे अच्छा आप जानते हैं। ये सारा षड्यंत्र उसी का है। इसकी कंप्लेंट और सबूत है मेरे पास। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ सर। यस अंकल, फूलों में जहर मिलाकर मैं उस गंध को सूंघूं, इसीलिए मेरे पूरे रूम को इसने फूलों से डेकोरेट किया। स्मेल सूंघने के लिए इसने टॉर्चर किया था। आप जो फूल चुनकर लाई हैं ना, उन्हें सूंघिए। छोड़ो। इसने ऐसा किया था या नहीं, चाहो तो इसी से पूछ लो। उन फूलों को जब बाहर फेंकने के लिए मैंने नौकरों को बोला था, तब इसका प्लान का कहीं पर्दाफाश न हो जाए, इसीलिए उन फूलों को ये खुद इंस्पेक्टर के पास ले गई और उनसे टेस्ट करने को कहा। झूठ है, झूठ है, ये सब झूठ है। ये सब आपका ही किया धरा है। तुम्हें सफाई देने का टाइम किसके पास है? सिर्फ गवाह काफी नहीं है। गवाह? गवाह कौन है? तुम ऐसा कहोगी ये मैं जानती थी नैनी। तुम्हारी आंखों के सामने मैं सच बुलवाऊंगी। सावित्री, यहाँ आओ। उस दिन क्या हुआ था, क्लियरली सबके सामने बोलो। मैंने क्या किया दीदी? उस दिन उन फूलों को बाहर फेंकने के लिए जब जैस्मिन मेम साहब ने मुझसे कहा था, तब वो फूल तुम्हें चाहिए थे ये कहकर तुम ले गई थी। हाँ मैंने भी देखा था। दीदी, दीदी, क्या हुआ नैनी? ये फूल मुझे दे दीजिए। किसी काम का नहीं है। मेरे काम का है, आप मुझे दे दीजिए। हाँ लाइए, ये लो। विशाल को पसंद है, इसलिए जस्सी जो फ्लावर्स लाई थी उसमें पॉइजन स्प्रे करने के बाद किसी को डाउट ना आए, इसलिए उसने खुद लैब में भिजवाया। उस रिपोर्ट को भी शादी में ओपन करने को कहा इसने। मतलब अगर वही रिजल्ट पता चल जाता तो शादी रुक जाती। यही तुम्हारा प्लान था ना? इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको समझ आ गया ना कि यहाँ क्या हुआ था? झूठ है, ये सब झूठ है। पुलिस भैया, फूल मैं लेकर आई थी, लेकिन उसमें जहर मिलाने वाली मैं नहीं थी, ये दोनों थे। देखो नैनी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जो हो रहा है उसे देख के लग रहा है गलती तुम्हारी तरफ से हुई है। फूलों को फेंकने के बजाय तुम्हारा उन्हें ले जाना गलत है। अगर तुमने कोई गलती नहीं की है और तुम्हें इन पे शक था, तो जब वो फूल इस घर में थे तब हमें बुला करके टेस्ट करवाने के लिए बोलना चाहिए था ना। आप फाइनल बात क्या कहने वाले हो? नैनी को हमें गिरफ्तार करना होगा। अरेस्ट करो इन्हें।
ये अन्याय है। जीजा जी, कम से कम आप तो कुछ कहिए। रोकिए ना इन्हें। नैनी को अपनी बहन से भी ज्यादा बढ़कर मानते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। अगर वो खुद अरेस्ट कर रहे हैं तो कुछ बोलने का फायदा नहीं है। हाँ, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। हाँ, नैनी को बाहर कैसे निकालना है ये मैं अच्छे से जानता हूं। ले चलो इन्हें। बेचारी नैनी, मैंने पहले ही कहा था सिर्फ एक दिन में तुम्हें सजा मिलेगी। गो टू हेल। रुक जाइए। आपको बचाने वाली नैनी को, जिसे आपने देवी कहा था, उसे आप कैसे दोषी मान सकते हैं इंस्पेक्टर? अच्छे लोग भी कभी कभी स्वार्थ के कारण या लालच के कारण अपराध करते हैं मैडम। इसे क्या जरूरत है बताइए मुझे। मेरे लिए भी वही लागू होता है। अगर नैनी को अरेस्ट करके ले जाऊंगा तो मुझे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे अपनी ड्यूटी करनी होगी। बात वो है ही नहीं इंस्पेक्टर जी। प्लीज सामने से हट जाइए। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही खड़ी रहूंगी। आप मेरी बहन को कहीं भी लेके नहीं जाएंगे। कांस्टेबल। यस सर। हासिनी, हटिए मैडम। छोड़ो मुझे मैडम। छोड़ो मुझे। हासिनी, हे! हासिनी, हासिनी। कम ऑन, ए! मूव। बहन, अरे हासिनी। रुकिए ना प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। अब जाकर मुसीबत टली। क्या हुआ हासिनी? उसे रोक नहीं पाई इसलिए बुरा लग रहा है? जब तुम्हारे ससुर जी ने ही हाथ ऊपर कर लिए तो तुम्हारे हाथ फैलाने से तुम्हें सच में लगा था कि वो नैनी को छोड़ देंगे? हासिनी, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। बेचारी नैनी को बहुत पहले ही जेल जाना चाहिए था, पर वो टाइम अब आया है छोटी दीदी। वैसे भी भले ही लिखा गया क्यों न हो, बेचारी वो तो अनपढ़ है ना। नैनी जिसका इतना बड़ा दिल है, वो जहां कहीं भी रहे उसे सुखी रखना प्रभु। क्या हुआ ब्रो, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ी देर सो जाओ ना। नहीं विक्रांत, मुझे घर जाना है। हुआ क्या है ब्रो? मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। ब्रो, डॉक्टर राउंड पर आ रहे हैं। 2 दिन के बाद तुम्हें डिस्चार्ज दे देंगे। विक्रांत,
2 मिनट भी मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, मुझे इमीडिएटली डिस्चार्ज कीजिए। मुझे घर जाना है, प्लीज। व्हाट हैपेंड मिस्टर विशाल? यहाँ का आपको ट्रीटमेंट सही नहीं लग रहा है या फिर? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा। आई वॉन्ट टू लीव राइट नाउ, प्लीज। आपको कम से कम 2 दिन के रेस्ट की जरूरत है। हाँ, डॉक्टर, घर में मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। प्लीज डॉक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। आई वांट टू जस्ट गो। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसको टाइम पर लेते रहिए। हाँ, श्योर, थैंक यू। नर्स, हाँ विक्रांत, उनके सर पर सर्जरी हुई है। अचानक उन्हें गुस्सा आ सकता है, ऐसे ही डिसीजन ले सकते हैं वो। नथिंग टू वरी, बट यू हैव टू बी केयरफुल। यस डॉक्टर, थैंक यू। मेरे ऊपर तुम्हें गुस्सा है ना बहन? सिर्फ सुधा मेरी बहन नहीं है, तुम भी मेरी बहन हो, ऐसा कहा था आपने भैया। ये बहन आपको राखी बांधी, लेकिन उससे पहले आपने मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों पहना दी? इस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, फिर भी बहन बुलाने वाला मुंह बोला भाई मिल गया था मुझे। ये सोचकर खुश थी। त्योहार के समय बहन को घर ले जाने वाले भैया होते हैं, और जेल ले जाने वाले वो भी भैया होते हैं क्या? ऐसे मत कहो बहन, तुम्हारा एक एक शब्द मुझे चुभ रहा है। इस बहन पर आपने क्यों भरोसा नहीं किया? तुम पे भरोसा करता हूँ, पर गवाह और सबूत तो कुछ और ही बोल रहे हैं। तुम अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर पाओगी, पहले ये सोचो। मैं कुछ नहीं साबित कर सकती हूँ पुलिस भैया, मेरे पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं है। विशाल बाबू ही मेरे पति हैं। मैंने किसी भी तरह का जुर्म या पाप नहीं किया है। इस बात पर भरोसा करके आप मेरे साथ रहेंगे। साहब जी। साहब जी, वो इस टाइम पे यहाँ क्या करेंगे? वो तो हॉस्पिटल में होंगे ना? नहीं भैया, साहब जी, साहब जी, साहब जी। नैनी, कहाँ जा रही हो? साहब जी, साहब जी। तुमने किसी और को देखा होगा। रुको बहन, रुक जाओ। नैनी, रुक जाओ। साहब जी। विक्रांत, क्या हुआ? कुछ नहीं ब्रो, एक सेकंड। साहब जी, कहाँ जा रही हो नैनी? रुक जाओ। नैनी,
साहब जी, साहब जी, नैनी, साहब जी, नैनी, साहब जी, नैनी, मुझे छोड़ दीजिए। नैनी, पुलिस की गिरफ्त से भागोगी तो एक और जुर्म कर बैठोगी। इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। चलो गाड़ी में बैठो। पुलिस भैया, साहब चलो। जी, पुलिस भैया, बस मुझे एक बार साहब जी से बात करने दीजिए। चलो। यू आर जीनियस जस्सी। कब क्या करना है अच्छे से जानती हो तुम। भले ही मैं तुमसे बड़ा हूँ, पर मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। जो शादी रुक गई है उसे अगर फिर से हमारी तरफ खींचना है तो नैनी को दूर करना होगा। ये मैं समझ गई थी ब्रो। ऑर्किड फ्लावर्स में पॉइजन है ये प्रूव करने के लिए उस इंस्पेक्टर से मदद मांगनी चाहिए उसने। उन्हीं से अगर मैं उसे अरेस्ट करवा दूं तो उसका केक ही कुछ और होगा। इसीलिए मैंने बनाया ये स्केच। ऐसे ही हंस क्या रहे हो तुम लोग? हमने भी तो मंजन किया है ना। हाँ हाँ, ही हंस सकते हैं हम भी। यूं ही अगर हंसोगी तो पागल बुलाएंगे तुम्हें। हम दोनों खुशी से हंस रहे थे। किस बात की खुशी है, जरा हमें भी तो बताओ। आपको बहुत गर्व था ना आंटी। वो नौकरानी, वही आपकी नैनी। नैनी के जेल जाने की खुशी में मैं और मेरी बहन आपस में खुशी शेयर कर रहे थे बस। अच्छा तो फिर स्वीट और केक का भी प्लान बनाया हुआ है क्या? क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम और तुम्हारी बेकार की खुशियाँ। क्यों? हम हंस रहे हैं तो तुम्हें जलन हो रही है क्या? जले मेरे दुश्मन। मौसी जी, इन्हें थोड़ा अच्छे से और समझाइए। देखो जैस्मिन, तुम दुष्ट हो ये तो मैं जानती हूँ, ओह, ग्रेट। पर जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं होगा। नैनी का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये लोग क्या बोल रहे हैं ब्रो? नैनी को ऑलरेडी अरेस्ट करके ले गए हैं तो भी ये कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी भ्रम में जी रहे हैं क्या? उसने गलत किया, जेल गई, दैट्स ऑल। गलत किसने किया है ये कानून तय करेगा। इंस्पेक्टर तुम्हारा रिश्तेदार है, इसलिए तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं। हम लोग इतने स्वार्थी भी नहीं हैं कि नैनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमें इस बात का दुख भी नहीं होगा। बट हमारा अपमान करने के लिए उसे सजा मिली है। इस बात की हम दोनों को खुशी भी हो रही है। अब तो आप बस नैनी के साथ बिताई हुई स्वीट मेमोरीज को याद करो और शेयर करो। लुक एट मी। नैनी का पूरा नाम है त्रिनयनी। त्रिनयनी का मतलब त्रिमूर्ति। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जिसे अपनी पलकों पर बिठाते हैं, वो लड़की कौन है ये पूछना चाहोगी तो वो है त्रिनयनी। अभी तीनों देवता धरती पर आकर नैनी को बचा लेंगे क्या? अरे मेरे मेकअप किट की पाउडर डब्बा, जो तुझे इतना भी नहीं समझ आता क्या? हाँ, नैनी को अपने पलकों में बिठाने वाले भगवान तो उसे अपने आंखों के सामने जो रखना चाहता है वो है उसका पति विशाल बाबू।
उस बाबू को बस हॉस्पिटल से लौटने दो जरा, फिर देखना क्या होता है। तुम्हारे लिए हो जाएगा दंगा। कोई भी आ जाए पर नैनी को छुड़ा नहीं सकता। मर्डर अटेम्प्ट का केस बुक करेंगे उस पर। उसे छोड़ देंगे ऐसा तुम्हारा पूरा भ्रम है, कल्पना है, अनुमान है और उम्मीद है। सिर्फ जो हुआ है तुम वही जानती हो, जो होने वाला है वो हम जानते हैं। आने वाले होने वाले सुंदर और रसों से भरा दृश्य आप देखिएगा आपके अपने टीवी पर। ये क्या हासिनी सिस्टर, थोड़ी देर पहले जब नैनी को अरेस्ट करके ले जा रहे थे तब तो तुम बहुत दुखी हो रही थी। इतने देर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया क्या? हीरो हीरोइन के बिना कितने सीन्स वर्कआउट करेंगे बताइए जसवंत बाबू। समझा नहीं मैं। वो तुम्हारी बहन के समझ में आ गया है, विस्तार से बता देगी। चलो हासिनी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा। चलिए मौसी जी। विजय, सर। हैंडकफ निकाल के लॉकअप पे लेके आ। बेचारी है सर। गलत कर रहा हूँ ये मैं भी जानता हूँ, पर हमें तो अपनी ड्यूटी करनी ही होगी। ओके सर। कहाँ से आई हो तुम? मैं अपने घर से आई हूँ दीदी। फंक्शन में आई है क्या जो कह रही है घर से आई हूँ? कौन सा जुर्म करके आई हो वो बताओ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है दीदी। अच्छा, हमारे बालों में फूल लगाने आई है? ये क्या मंदिर है जो अच्छा लगा तो अंदर घुस आई? शादी हो गई है क्या? हो जाती तो तेरा पति तुझे ऐसे जेल में नहीं आने देता। मैं यहाँ आई हूँ ये बात साहब जी को नहीं पता है। साहब जी? मेरे पति। ऐसे कैसे नहीं पता? अगर पता चल गया तो तुझे छुड़वाने तो आएगा ना? या फिर शादी वाली बात ही झूठ है? हाँ, अभी मंगलसूत्र ना फैशन में पहनने का बुरा जमाना आ गया है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ दीदी। मेरे पति खुश रहे, सही सलामत रहे, उनकी उम्र 100 साल हो, इसलिए मैंने मंगलसूत्र पहना है, अपने माथे पर सिंदूर लगाया है। साहब जी यहाँ आए पर उससे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ।
आई एम ओके यार। इट्स ओके ब्रो, आओ। फाइनली विशाल आ गए हैं। मौसी जी, विशाल आ गए हैं। जल्दी आइए, विक्रांत लेकर आ गया है उन्हें। मौसी जी, जो हुआ है अगर उसे बता देंगे तो छोटी बहन को छुड़ा कर लेकर आएंगे। जल्दी आइए। ए हासिनी, जरा सी भी अक्ल है या नहीं? विशाल की सर्जरी हुई है, वो भी हाथ पैर की नहीं, सिर की। और तुम हो कि नैनी के अरेस्ट होने के बारे में उसे बताओगी तो उसे टेंशन नहीं होगी क्या? हाँ, ऐसे में उसकी नसें फट सकती हैं। अंदर ही अंदर खून जमा होकर छाती तक पहुंचकर दिल का दौरा पड़ सकता है। तब तुम्हें ही कोसेंगे ना सब लोग पागल कहेंगे। अगर हम नहीं बताएंगे तो विशाल कैसे जानेगा मामा जी? तुरंत बताना भी ठीक नहीं होगा बेटी। हाँ, आप सही कह रहे हैं अंकल। ऐसे में कुछ पेशेंट्स को शॉक लगने के चांसेस भी होते हैं। विशाल ठीक होकर घर आया है, इस बात से कुछ लोगों को तो शॉक लगेगा ही। हॉस्पिटल से घर आते ही नजर उतारने की रस्म होती है ना? ऐसा कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? वो क्या है, विशाल को शादी में जो शौक लग गया उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इतने में आप आ गए भांजे। नजर उतारने के लिए कोई सर्वेंट को आना तो चाहिए ना? नैनी नहीं आएगी क्या? मतलब वो सर्वेंट है या आखिर तुमने मान ही लिया ना विश? बुआ, आप सभी यहाँ आकर जमा हो गए, लेकिन नैनी किचन में होगी इसलिए पूछ रहा हूँ बस। किचन में नहीं है, विशाल नहीं है। विशाल, अब तुम अभी आए हो ना, जाकर रेस्ट करो। जाऊंगा डैड। मैं घर में ना आकर हॉस्पिटल में ही रहता तो अच्छा होता, ऐसा लगता है। बेटा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ, और नहीं तो क्या डैड, मैं सेफली घर लौटा हूं, इस बात की खुशी किसी के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। भाभी और मौसी के चेहरे पर तो खुशी बिल्कुल भी नहीं है। माँ और परशुराम मामा के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। हुआ क्या है? नथिंग विशाल। नैनी, प्रसाद लो बहन, तुम्हारे पति विशाल के नाम से प्रार्थना करके आया हूं।
ले लो। मंदिर गए थे भैया? स्टेशन के कंपाउंड में ही सिद्धि विनायक का मंदिर है। हॉस्पिटल से विशाल जल्दी डिस्चार्ज होकर घर आ जाए और तुम भी इस केस से जल्दी बरी हो जाओ, यही प्रार्थना करके आया हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है, ये जानते हुए भी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं भैया? पुलिस कंप्लेंट होने के बाद एक्शन लेना ही पड़ता है बहन। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों ने तुम पे जो आरोप लगाए हैं, तुम उसे सही साबित नहीं कर पाओगी। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। सोचा था यहाँ लाने के बाद सच्चाई का अच्छे से पता चल जाएगा। मैं साहब जी से कभी भी दूर नहीं रह सकती हूँ भैया। परेशान मत हो बहन, थोड़ा धीरज से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आगे क्या करना है ये मैं सोचता हूँ। इतना सारा अपशगुन हुआ, तुम हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, ऑपरेशन भी हुआ विशाल। डिस्चार्ज होकर तुम घर लौट रहे हो, इसीलिए मैंने पूजा की है, प्रसाद भी लाई हूँ, ये लो। नैनी कहाँ है? विश, तुम्हारी रक्षा के लिए ये पूजा करके प्रसाद लेकर आई है। ये तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी तुम्हें ये दिखाई नहीं देती और तुम उस काम वाली के बारे में पूछ रहे हो। बुआ, जैस्मीन को इस घर में कदम रखे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक इसने कभी भी पूजा नहीं की और ना ही मेरे लिए प्रसाद लेकर आई है। लेकिन नैनी घर में पूजा करे या बाहर मंदिर से होकर आए, मुझे तिलक लगाने के बाद ही प्रसाद देती थी। जैस्मीन प्रसाद को अपने ही हाथ में रखकर ले लो कहती है। इसे तो ये भी नहीं पता कि प्रसाद देते कैसे हैं। कुमकुम लाकर तिलक करो विशाल। जरूरत पड़ने पर जो करते हैं उसे पूजा नहीं कहते। पूजा तो बिल्कुल शांत मन से की जाती है। नास्तिक होकर भी अमेरिका रिटर्न भांजे ने भक्ति के बारे में क्या बात कही, है कि नहीं? ए तुम चुप करो। विशाल अभी हॉस्पिटल से आया है, फ्रेश होकर कुछ खाकर थोड़ा सा आराम करने दो इसे। विशाल, तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो बेटा। हाँ, जल्दी से नहा कर आ जाओ विशाल, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अरे ये प्रसाद है दीदी। मालूम है, इसे ले लिया है। चलो। मेरे पति के नाम की अर्चना करवाकर प्रसाद दिया है मुझे पुलिस भैया ने, और वो भी आपने मुझसे ले लिया है। ये मजाक कर रही है क्या? आरोपी महिला को पुलिस वाला आके प्रसाद दे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सब समझ आता है हमें।
साहब जी, आप क्यों आए हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, यहाँ मत रहिए, यहाँ से जाइए। जिसे जो काम आए अगर वही करे तो शोभा देता है। अरे जल्दी में हाथ से फिसल गया आंटी। इट्स ओके। उस प्रसाद को उठाकर साफ कर दो जैस्मीन। व्हाट? मैं? नो 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 नो, नीचे गिरा हुआ मैं कैसे टच करूंगी? आई कांट। काम वाली को बुलाइए, वो क्लीन कर देगी। आई सी। काम वाली आकर साफ कर देगी। मतलब तुम्हारी नजरों में वो काम वाली नैनी, वही है ना? पाँव को छोड़ो गले में डालो, गले को छोड़ो पाँव में डालो। क्या विश? हाँ। नैनी आकर इसे साफ करे, ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ बुआ। लेट हर कम। विशाल, उसी को आकर क्लीन करना है जरूरी नहीं है ना? इतने सारे नौकर हैं यहाँ, कोई ना कोई आकर साफ कर लेगा। माँ 1 मिनट रुकिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि नैनी को ही आकर इसे साफ करना चाहिए, क्योंकि वो आएगी तो नीचे गिरे हुए प्रसाद को आंखों से लगाकर भगवान से क्षमा मांगेगी। उसके बाद इसी भगवान के प्रसाद को वो खुद खाएगी और जरूरत पड़ने पर सबको खिलाएगी। जैस्मिन और नैनी में क्या फर्क है, ये बड़ी खूबसूरती से बयां किया विशाल। कोई आकर इसे साफ कर देगा। तुम जाओ विशाल। विक्रांत, ले जाओ इसे। अब चलो ब्रो। शादी के मंडप में आने के बाद से इस घर में पहली बार ऐसा हुआ है। किसी का स्वागत कैसे करना चाहिए ये बात नैनी बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए नैनी के बारे में पूछ रहा हूँ। बताओ कहाँ है नैनी?